हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 9 मटेरियल कॉस्ट का करेंगे। अगर आपको पूरी कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, अपने को रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड के बेसिस पे करना है। और ये रिप्लेसमेंट प्राइस गिवन है तो बहुत ही इजी सम है। फटाफट से देखते हैं कि कैसे करेंगे। ओपनिंग बैलेंस गिवन है। ओपनिंग बैलेंस में डेट क्या होगा? यहाँ पे देखो मार्च है, तो ओपनिंग बैलेंस में डेट क्या डालेंगे? 1 मार्च। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मार्च 22। और बैलेंस गिवन है तो बैलेंस की क्वांटिटी में जाएंगे और लिखेंगे 400। एट है 4 करके तो होगा 1600। देखो 10 मार्च को मेरे को मिला है तो ये सिप में लिखेंगे कितना क्वांटिटी मिला है? 100 क्वांटिटी। 4.10 करके तो कितना होगा देखते हैं। 100 × 4.1, 410। अब बैलेंस कितना बचेगा? देखो ऑलरेडी 400 था, 100 आया तो 500 हो गया। इसी तरीके से अमाउंट को भी प्लस कर लेंगे। 1600 प्लस 410, 2010। ठीक है। और सर ये हम लोग नहीं निकालेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमको कहाँ जरूरत होता है? इशू के समय। और यहाँ पे हम लोग रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड कर रहे हैं तो जितना भी हम लोग इशू करेंगे वो रिप्लेसमेंट प्राइस पे करेंगे। और रिप्लेसमेंट प्राइस गिवन है तो फिर अलग से यहाँ पे येट का अपने को जरूरत नहीं होगा। एक बार मैं फिर बोल रही हूँ, ध्यान से समझो। येट का कहाँ जरूरत होता है? इशू के समय। पर यहाँ पे मेरे को पता है कि इशू के समय क्या येट होगा, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड कर रहे हैं और रिप्लेसमेंट प्राइस गिवन है। तो इशू के समय येट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिवन है ये सब में। तो फिर अलग से अपने को येट निकालने का जरूरत नहीं होगा। फिर 15 मार्च को मैंने इशू किया है। 15 मार्च को हमने 300 क्वांटिटी इशू किया है। रेट क्या होगा? 15 मार्च को रिप्लेसमेंट प्राइस रेट कितना है? 15 मार्च को ये देखो 4.20। तो यहाँ पे हम लोग इश्यू करेंगे 4.20 में। तो फिर कितना होगा? 300 × 4.20, 1260। अब 500 में से 300 गया तो 200। वैसे अमाउंट भी निकाल लो। 2010 से 1260 माइनस करो, 750। फिर देखो 17 मार्च को मेरे को मिला है, एक बार बुक रेफर करना। 17 मार्च को 200 यूनिट मिला है 4.30 करके। तो 200 × 4.30, 860। अब कितना होगा? 200 तो था ही और 200 आ गया तो 400। 750 से 860 प्लस कर लो, 1610। क्या ये बात क्लियर? 200 था और 200 आ गया तो 400। वैसे अमाउंट को भी प्लस कर लेंगे, 750 प्लस 860। अब देखो 17 मार्च के बाद 20 मार्च को हमने इशू किया है 250। तो इशू में जाएंगे, इधर लिखेंगे 250। 250 किस में इशू करेंगे? रिप्लेसमेंट प्राइस देख लो 20 मार्च को कितना है। 20 मार्च को रिप्लेसमेंट प्राइस है 4.40। तो यहाँ पे लिखेंगे 4.40। तो 250 इंटू 4.40, 1100। अब 400 में से 250 गया तो कितना बचेगा? 150। अमाउंट भी हम लोग निकाल लेंगे। 1610 माइनस 1100, 510। 25 मार्च को अपने को मिला है तो 25 मार्च को ये सिप में लिखेंगे 400 यूनिट 4.50 करके। तो फिर इंटू करेंगे, कितना होगा? 400 इंटू 4.5, 1800। अब 150 था और 400 और आ गया तो 550। अमाउंट को भी प्लस कर लो, 2310। 510 प्लस 1800। उसके बाद देखो 26 मार्च को हमने इश्यू किया है कितना? 200 यूनिट। हमने 200 यूनिट इश्यू किया है। येट क्या होगा देखते हैं। 26 मार्च को हमने कितने में इश्यू किया? 4.60 में। तो इधर लिखेंगे 4.60। तो फिर कितना होगा? 200 इंटू 4.60, 920। अब 550 में 200 गया तो 350।
अमाउंट भी निकालो, 2310 माइनस 920, 1390। अब 27 मार्च को मेरे को मिला है 100 यूनिट 4.60 करके, तो कितना होगा 460। अब 350 तो था और 100 आ गया तो 450। अब 1390 से 460 प्लस करेंगे तो 1850। फिर यहाँ पे देखो 30 मार्च को हमने इशू किया है, कितना क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी, इशू 8 कितना होगा, ये देखो 30 मार्च रिप्लेसमेंट प्राइस कितना है 4.80, 4.80। तो फिर कितना होगा 300 इंटू 4.80, 1440। अब 450 से 300 गया तो 150 बचा। अब अमाउंट भी निकाल दो माइनस करके, 410। और तो कुछ नहीं है, तो ये सम हुआ कंप्लीट। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।